हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स, आज आपके इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 1 चैप्टर 1 हिमालय कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। हिमालय कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में यह बताया गया है कि पर्वतराज हिमालय हमारे देश का पहरेदार है, जो हमें अचल व अटल रहने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत खड़े होकर हर एक संकट मुसीबत को सहता है, उसी प्रकार उसे देखकर हमें सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में चाहे जितने भी संकट या मुसीबत आए, हमें अचल और अटल रहना है, उसका डट कर मुसीबत का सामना करना है और पीछे नहीं हटना है। तो हम कविता को शुरू करते हैं। पहला पंक्ति, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। इस पंक्ति में कबीर जी कह रहे हैं कि ये जो हिमालय, हमारा पर्वतराज हिमालय है, यह चाहे जितने भी आंधी पानी आता है या तूफान आता है, वो अविचल होकर यानी कि बिना हिले डुले खड़ा रहता है और हर एक संकट, हर एक तूफान को वो सहता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जब संकट और मुसीबत आए तो हमें भी इस हिमालय की तरह ही डट कर उनका सामना करना होगा और हर मुसीबत में, संकट में डट कर खड़ा रहना पड़ेगा, बल्कि पीछे नहीं हट सकते हम। दूसरी पंक्ति, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न अपने प्रण से, तुमने जो अपनी प्रतिज्ञा और प्रण लिया है, वचन लिया है, उसमें आपको डिगना नहीं, यानी कि आपको उस वचन से आपको हिलना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी प्रतिज्ञा आपने लिया है उसमें आपको पीछे नहीं हटना है, तो आप सब कुछ पा सकते हो। अगर आप ऐसे हो बनोगे तो आप हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हो और सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। कहने का अर्थार्थ है, कहने का तात्पर्य है कि आप ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। मतलब जीवन की हर एक जो भी आप चाहते हैं अपने पाना, जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हो और ऊंचे उठ सकते हो। तीसरी पंक्ति, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। कहता है इस कविता में, पंक्ति में कवि जी, अचल रहा जो अपने पथ पर यानी कि रास्ते पर, अपने रास्ते पर जो स्थिर रहता है, ठीक है, इधर से उधर नहीं होता है, चाहे जितनी भी मुसीबत, लाख मुसीबत आए, वो हर एक मुसीबत को सहेगा और अचल रहेगा अपने हर एक पथ पर, रास्ते पे, तो उसे ही जीवन में सफलता मिल सकती। इस जग में उन्हें ही सफलता मिल सकती है और ये सफलता पाने में, वो जीने में मर जाने में, ये जो सफलता उन्हें मिलेगा, ये सफलता उसे जीवन में आगे बढ़ाएगा और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो रास्ता आपने अपनाया, उसी रास्ते में आपको स्थिर रहना है, बल्कि अचल रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। तो बच्चों, ये थे आपके हिमालय कविता। तो अब हम देखेंगे कि इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है। देखिए, यहाँ दिया है, संकट का सामना करने वाला ही सफल होता है। बच्चों, यहाँ पढ़ी यह शिक्षा दिया जा रहा है कि जो अपने जीवन में हर एक संकट, हर एक मुसीबत का सामना करता है डटकर, वही जीवन में सफल होता है।
तो ये थे आपके हिमालय कविता। बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों, आप लोग इसे अपने घरों में एक बार फिर से पढ़िएगा तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको आपकी इस कविता को अपने घरों में पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करना है। और पेज नंबर 10 में इस पाठ के जो शब्दों के अर्थ दिए हैं इसे आप लोग सुंदर से आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको PDF में भेज दूंगी, उसे भी आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा। और जो होमवर्क है उसे भी आप लोग करिएगा। शब्दों के अर्थ और प्रश्न के उत्तर ये सारे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखकर मुझे मेरे WhatsApp नंबर में भेज दीजिएगा। और जो आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क भेजा जाएगा उस सारे होमवर्क को आप लोग आपके हिंदी किताब में ही करिएगा और करके उसे भी आप लोग मेरे WhatsApp नंबर में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।